अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे विद इन जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है। और अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस भी देखनी है तो वो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकें, और इरैशनल वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इसके अलावा हम फ्रैक्शन के अलावा कैसे देख सकते हैं कि जो इरैशनल नंबर होते हैं वो स्टॉप भी नहीं होते, यानी वो डेसिमल पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं होते, और वो रिपीट भी नहीं होते, यानी आपके पास रैंडम नंबर्स आते जाते हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर में आपके पास दो कैटेगरीज आती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब होता है जो ख़त्म हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो ख़त्म नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखेंगे, ये 2 नंबर्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स कि ये आपके पास रैशनल नंबर होगा। फिर नेक्स्ट आपके पास 0.6 बार है, इट मीन्स 6 आपके पास रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपके पास रैशनल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो नंबर है ये आपके पास रैंडम है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग है, तो इट मीन्स ये इरैशनल होगा। नेक्स्ट इज़ √7, ये आपके पास स्क्वायर रूट है किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो ये आपके पास इरैशनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ई, ये भी आपके पास इरैशनल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पाई भी जब हम कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो इसका भी आंसर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर ही आता है, तो ये इरैशनल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये आपके पास रैशनल नंबर है, ये इरैशनल है, तो रैशनल और इरैशनल का जो सम है वो हमेशा इरैशनल होता है। नेक्स्ट इज इरैशनल प्लस इरैशनल भी आपके पास इरैशनल होता है। नेक्स्ट इज 15/9 स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहा है, ये p/q फॉर्म में है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा, विच इज़ अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, जब हमने स्क्वायर रूट में किसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हम 1 यूनिट लेते हैं, और 1 के बाद हम यहाँ पे परपेंडिकुलर में भी 1 यूनिट लेते हैं, और फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये साइड फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी √2, और फिर हम OB जितना रेडियस लेके यहाँ पे हम एक आर्क लगा लेते हैं विथ सेंटर एट O, तो ये जो आपके पास पॉइंट आ जाएगा ये √2 आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ √3। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमने √3, √4 इस तरह कोई भी नंबर हमारे पास हो, वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि आप पहले इसी तरह 1 बेस लगाएंगे और फिर ये आपके पास √2 आ जाएगी। तो √2 और √1 जब हम इन पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे विद बेस √2 एंड परपेंडिकुलर 1, तो ये साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज √3 आ जाएगी। अब आपने सेंटर पॉइंट O लेना है, और फिर आपने ये रेडियस लेना है √3, और ये एक आर्क लगानी है जो यहाँ पे आपके पास √3 पे यहाँ पे टच हो जाएगी। दिस पॉइंट इज़ √3। 4 होल 1/3 आपको पता चल रहा है कि ये 4 से बड़ा नंबर है, तो ये आप 4 के बाद 4 और 5 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 2 लाइंस लगाएंगे, और फिर ये जो आपके पास न्यूमरेटर होगा 1, वहाँ पे आप ये लाइन स्ट्रेट मार्क कर देंगे, ये आपके पास बन जाएगा 4 होल 1/3, ठीक है। सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसमें डिनोमिनेटर हमारे पास 7 है, इट मीन्स -2 और -3 के दरमियान हम 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे, और फिर न्यूमरेटर हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन पे ये मार्क करके यहाँ पे लिख देंगे कि ये आपके पास -2 होल 1/7 है। नेक्स्ट इज 5/8। तो 5/8 में हम देखेंगे कि ये 0 और 1 के दरमियान लाई कर है ये नंबर, क्योंकि इसमें होल पार्ट कोई भी नहीं है। ये जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 0 और 1 के दरमियान आएगा, तो आप 0 और 1 को डिनोमिनेटर में आपके पास 8 है, तो इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और ये जो आपके पास न्यूमरेटर 5 है, तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 लाइन पे आप इसको 5/8 मार्क कर देंगे। 2 होल 3/4 भी सेम ही है कि आपके पास रैशनल नंबर गिवन है, आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है, तो आप इसको लेट कर लेंगे कि ये किसी x के इक्वल है, और आप इसको ओपन करके लिख लेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड्स पे 10 से, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, फिर हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमारे पास यहाँ से फिर सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 4/9 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो 0.37 भी आपके पास इसी तरह ही होगा, जस्ट इसमें आप मल्टीप्लाई जो करेंगे वो 100 से करेंगे, क्योंकि आपके पास 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। सेम लाइक सेकंड पार्ट, आप इस क्वेश्चन में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हमें पता है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिटिव इन्वर्स है, ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 है। फर्स्ट इज योर एडिटिव प्रॉपर्टी, सेकंड आपके पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, दिस इज ऑल्सो एडिटिव प्रॉपर्टी, दिस इज कैंसलेशन प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो कैंसलेशन प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6। आपने 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान कोई इरैशनल नंबर बताना है,
तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप दोनों नंबर्स की एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज के लिए आप ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो एक रैशनल आ जाएगा, और सेकंड रैशनल फाइंड करने के लिए आप इस नंबर की अगेन एवरेज फाइंड कर लेते हैं इन दोनों में से किसी भी नंबर के साथ। तो इसको मैंने फर्स्ट के साथ दोबारा ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में भी सेम ही है कि आप इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, बस फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा, और अगेन आप इसकी एवरेज फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में भी आप करेंगे कि ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, और सेकंड रैशनल फाइंड करने के लिए अगेन आप जो फर्स्ट रैशनल आया था उसकी एवरेज फाइंड कर लेंगे किसी भी और नंबर के साथ, तो इनको भी ऐड करके डिवाइड करेंगे तो अगेन आपके पास सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा।